एक बार मेकल पर्वत विंध्य पुनातु। एक बार मेकल पर्वत विंध्य पर्वत पर शिव भोले बाबा तपस्या करने के लिए पधारे और मां गौरा भी साथ में आई महाराज सेवा के लिए। भोले बाबा का इतना अपार तप चला महाराज की पूछो मत। और मैया गौरा सेवा कर रही हैं। यह जो कथा है श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत 332 अध्यायों में जो रेवा खंड है महाराज, स्कंद पुराण में 90,000 श्लोक है महाराज। उसी स्कंद पुराण के अंतर्गत जो रेवा खंड है उसमें 21 कल्पों की कथा है। उन 21 कल्पों के अंतर्गत जो बककल्प है उस कल्प में भोले बाबा ने मेकल पर्वत पर अमरकंटक में आकर तपस्या प्रारंभ कर दी महाराज। और तपस्या इतनी चली कि महाराज उनके देह ने पसीना छोड़ दिया और उस पसीने की धार से मां रेवा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो नर्मदा मैया की। वो कौन सा दिन था महाराज? नर्मदा मैया जिस दिन इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, किस समय हुई थी? वह कौन सा दिन था? किसी को नर्मदा के प्राकट्य का दिन पता है? महाराज माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी, रविवार का दिन था और दिन के मध्यकालीन 12 बज रहे थे महाराज जब मां रेवा इस धरा धाम पर प्रकट हुई थी महाराज। और मैया नर्मदा ने प्रकट होकर भोले बाबा की स्तुति प्रारंभ कर दी महाराज। मैया रेवा की झांकी आपके समक्ष पधारेगी। कोई उठेगा नहीं, सब बैठे रहना क्योंकि कथा भी है, उसके बाद आरती होगी। मैया रेवा पधारी और भोले बाबा के सामने प्रकट होकर बोली, हे मेरे नाथ, हे देवादिदेव महादेव, मुझे किस उद्देश्य से आपने प्रकट किया है, किस लिए प्रकट किया है महादेव, और मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? महाराज भोलेनाथ बोले, हे बिटिया, तू मेरे ही पसीने की बूंद से आई है और तेरा आज से नाम नर्मदा पड़ेगा। नर्मदा का अर्थ जानते हो? नर्मदा क्यों पड़ा नर्मदा? नाम मर्त्या यश्चा नर्मदा। जिसकी किसी भी कल्प में मृत्यु ना हो बे महाराज, वो है नर्मदा। और जो हम कहते हैं ना हर हर नर्मदे, ये क्यों कहा जाता है महाराज? संत कहते हैं भैया हर हर का अर्थ है भोले बाबा और हर हर का अर्थ है मतलब हरण करना। क्या हरण करना? का हे मां, हम नर नारी का जो मद रूपी अहंकार है उसका तू हरण कर ले। हमारा जो मद मत्सर का हरण करे वो है क्या? नर्मदा। इसलिए कहते हैं हर हर नर्मदे। महाराज मैया रेवा की सुंदर झांकी और मैया का प्रादुर्भाव हुआ और मैं भी इस वर्ष मां रेवा की परिक्रमा करके आया हूं।
तो मुझे एक बड़ा सुंदर स्थान मिला, उस स्थान का मैं आपको बताऊं। एरंडी संगम, गुजरात में भड़ूच जिला, भड़ूच में जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं, वहां से आपको वाहन मिलता है। तो आप एरंडी संगम मतलब माता अनसुईया की तपस स्थली, उस स्थली का सबसे बड़ा प्रभाव मिला। बड़ी सुंदर सेवा होती है वहां पर परिक्रमा वासियों की। परिक्रमा में जो भी जाते हैं, एक अमित भैया जोशी हैं, वो वहां पर सभी परिक्रमा वासियों की, आप घर में भोजन नहीं कर पाओगे, इतने अच्छे वो भोजन करा रहे हैं महाराज। 2-3 प्रकार का मीठा, 2 सब्जी, मही, पूड़ियां, पापड़, अचार, मिर्ची, आपको क्या चाहिए महाराज। और जो भी आप कहोगे कि महाराज हमको इस चीज की इच्छा थी, हम परिक्रमा पे निकले थे, बहुत दिन से खाए नहीं, तो वो भी बनवा के आपको खिलवाते हैं। वहां पर अनसुईया मैया के आश्रम पे, जहां पर 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए हुए थे, और मैया अनसुईया ने उनको छोटे छोटे से बालक बनाकर पालने में झुला दिया था। वैसी वो अनसुईया मैया की तपस स्थली है। उसका विशेष प्रभाव उस स्थली का क्या है वो सुनो आप। महाराज वहां पर जो अनसुईया मैया का मंदिर है, उसके आप थोड़े से जब नीचे उतरेंगे तो एक वहां पर मिट्टी की खदान है महाराज। उस खदान की मिट्टी जो लाता है, वहां का ऐसा मानना है कि आपको यदि कुष्ठ रोग हो गया है, सफेद दाग अगर हो गया है, तो वहां की मिट्टी आप मान्यता करके लेके आओ कि हे अनसुईया मैया, हे नर्मदा मैया, मैं इस मिट्टी को अपने घर ले जा रहा हूं, और मैं इस मिट्टी को नर्मदा जल में मिलाकर कुष्ठ रोग पर, कोढ़ पर, सफेद दाग पर मैं लगाऊंगा। तो हे माँ, इसको तू पूरी कर देना, फिर मैं तेरी परिक्रमा करने के लिए आऊंगा। परहेज क्या करना है भैया? उस मिट्टी को रविवार बुधवार के दिन धूप दो, बत्ती लगाओ, एवं जब तक आप उस मिट्टी का उपयोग कर रहे हो तब तक उस, जैसे हम परहेज करते हैं ना, तो उसमें दही नहीं खाना, बाकी दूध चलेगा, सब चलेगा, पर दही नहीं खाना। ऐसा उस मिट्टी का प्रभाव है हमारा। और एक और विशेषता, ये तो आपके रोग दूर करने की हो गई। जैसे मां अन्नपूर्णा आपका अन्न भंडार भरती है, उसी प्रकार मां नर्मदा की, वो अनसुईया मैया की मिट्टी भी अन्न भंडार भरती है। वहां की मिट्टी अगर अन्नपूर्णा मैया के नाम से आप लेके आ गए, आपके घर में आके आपने रख दी उस मिट्टी को, तो महाराज आपके भंडार कभी भी खाली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिस अनसुईया मैया ने त्रिलोकी के त्रिदेवों को भोजन पवा दिया, तो हम और आप तो कितने को खुवाते हैं महाराज। जिसने त्रिलोक के त्रिदेवताओं को पेट भर दिया, तो उनकी यहाँ की जो मिट्टी है, क्या वो हम लोगों की पूर्ति नहीं कर पाएगी? आज भी वो तपस्स्थली है, वहां पर अभी भी अब जब आप जाओगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलेगा महाराज जी, मैंने अनुभव किया है। मैया नर्मदा की एक विशेष और महत्ता है कि आप यदि नर्मदा के तट पर जाकर तपस्या करते हैं, आप थोड़ा भी भजन करते हैं, तो आपको अनेक रूप में वह प्राप्त होगा। क्योंकि नर्मदा मैया का हर कंकड़ शंकर है महाराज। बोलो नर्मदेश्वर की